अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी सी। इसके लिए कपड़े की जो मैंने लंबाई ली है वो 4 इंच ली है और चौड़ाई में जितना आपका ट्राउज़र है उस हिसाब से ले लें। लेकिन यहाँ पर मैंने पिन टक्स लगाने इस तरीके से। इसको पहले मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करके ये देखेंगे, इनको मैंने प्रेस कर लिया है और इस तरीके से ये सारे निशान जो है मेरे बन गए हैं। ऐसे ही अब दूसरी तरफ से भी इस तरीके से करूँगी, लेकिन इसके ऊपर फुल इस्त्री नहीं फेरूँगी, बल्कि ये जो दरमियान दरमियान का हिस्सा यहाँ फेरूँगी, ताकि इसके जो है ये पहले वाले पिन टक्स जो है वो ना ख़राब हों। तो इस तरीके से मैं इनको बना लूँगी। तो यहाँ मैंने दोनों पट्टियों को प्रेस करके इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। ये निशान आप किसी पेंसिल वगैरह की मदद से या चॉक्स की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेस से बहुत आसानी से ये जो है बन गए हैं। और इसके ऊपर अब जब हम सिलाइयाँ लगाएंगे ना तो ये बड़ी प्यारी सी लग जाएंगी। सिलाइयाँ लगाने के लिए पहले ये है कि पहले एक तरफ की लगा ली जाए ना, तो दूसरी तरफ की फिर बड़ी एहतियात के साथ जो है इनकी सिलाइयाँ लग जाएँ और इसका जो है फिर बड़ी प्यारी सी इसकी जो है शेप आएगी। कम ज़्यादा नहीं होगा कहीं से भी, और ये बिल्कुल परफेक्ट सारे के सारे जो है हमारे बॉक्स जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ अब मैं सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई लगाने से पहले आपको बता दूँगी, जो मैंने पीछे कपड़ा लगाया हुआ है इसके लगाने का फ़ायदा ये है, पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो में मैंने लगाया था तो एक सिस्टर ने पूछा था कि अभी आपने ये छोटा सा पीस क्यों लगाया हुआ था। इससे यह है कि बार बार धागा पकड़ना नहीं पड़ता और हमारी सिलाई जो है वो चलती रहती है। अब काफ़ी सारी सिलाइयाँ लगानी थी तो फिर बार बार पीछे से धागा जो है वो उसको खींचो, और जो है कहीं बाज़ दफ़ा नीचे को भी धागा चला जाता है। तो इसलिए जो है इस तरह सिलाई लगाने से जो है बहुत ही खूबसूरत सी सिलाई लग जाती है। और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर आप छोटा सा पीस जो है सिलाई के एंड में आप लगा लें और फिर आप दूसरी सिलाई शुरू करें, तो उससे आपको जो है ना इससे बड़ी नफासत आती है सिलाई में। तो ये इस तरीके से मैं जो है एक साइड के सारे इस तरीके से टक्स लगा लूँगी। तो आप अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी देख सकें और कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ भी देख सकें, क्योंकि आरी डिज़ाइन आपके लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग की आइडियाज़ भी लेकर आती हैं। लेटेस्ट डिज़ाइन होते हैं जैसे नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, दुपट्टा डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, बहुत सारी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ होते हैं। आपके लिए भी होते हैं, आपकी बेबी गर्ल के लिए भी होते हैं। तो चैनल का आप विज़िट भी कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ देखें मैं इस तरीके से जो है सारे टक्स लगा रही हूँ और ये देखें ये लग भी कितने प्यारे रहे हैं कि हमारी पट्टी जो है वो साथ के साथ जो है चल रही है। अच्छा, जब ये मैं ट्राउज़र मैंने स्टार्ट किया था तो दोपहर का टाइम था और रोशनी भी थी बहुत अच्छे से जो है ना सारा काम हो रहा था। मैंने कमरे की शिफ्टिंग की है, दूसरे में आई हूँ, तो इससे वजह से जो है यहाँ पर जो लाइट का थोड़ा सा मसला है। हालांकि 2 लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला हो रहा था कि मशीन के ऊपर जो है ना सही तरीके से लाइट नहीं आ रही थी। बस वीडियो काफ़ी दिन से बनाते बनाते भी मैं रह रही थी, मैं कह रही थी कि भाई इसकी लाइट का कोई मसला नहीं हल हो रहा। अब ये देखिए हमारी एक साइड के तो ऐसे मुकम्मल हो गए। अब इस तरीके से दूसरी साइड के मुकम्मल करूँगी और ये जिस तरफ हमारी सिलाइयाँ जा रही हैं पहले वाली, तो एहतियात से उसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। ये नहीं कि कोई आगे जा रही है कोई पीछे जा रही है, ऐसे सिलाई नहीं लगानी, बल्कि जो है जिससे जो रुख है ना हमारी सिलाइयों का सारा बराबर करके एक तरफ को ही हमने लेके जाना है। अच्छा जी, तो मैं अर्ज़ कर रही थी कि ये ट्राउज़र तो बनाना मैंने दोपहर में शुरू किया था जब रोशनी थी। फिर मेरे पास कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चे आते हैं माशाल्लाह से, घर में मेरे मदरसा है, तो फिर वो बच्चे आ गए, मैं उनको पढ़ाने लगी, इसे छोड़ दिया और फिर मेहमान आ गए। बस करते करते कुछ ऐसा हो गया कि इसे लेट ही हो गया इसको स्टार्ट करते करते, और फिर शाम हो गई। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैंने कहा पहले ही लाइट का इतना मसला है, तो इस तरह जो है थोड़ा विंडो खोल के एक रोशनी जो है परफेक्ट सी लग रही थी कि चलो अच्छा कोई सही जो है मशीन का जो है नीचे जो है मुझे नज़र आ रहा है। तो फिर करते करते जब लेट हो गया तो थोड़ा मुश्किल हो गया। आगे आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी सी जो है ना अंधेरे अंधेरे सी वाली वीडियो लग रही है। तो ये देखें मैंने दूसरी तरफ भी इस तरीके से बॉक्स जो है वो बना लिए हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और इसके लिए जो है कपड़ा मैंने इसलिए आपको बता दूं ज़्यादा लिया है, क्योंकि जब सिलाइयाँ लगती हैं तो इसमें भी कपड़ा जाता है। तो आपने जो ट्राउज़र की पैमाइश रखनी है उससे जो है तकरीबन जो है ये 4-5 इंच बल्कि ज़्यादा कपड़ा आप ले लें, ताकि ये जब हम सिलाइयाँ लगाएं तो इसके अंदर जो कपड़ा खर्च हो तो फिर ये ना हो कि तंग हो जाए। तो ये
ये देखें इस तरीके से हमारा ये तकरीबन 9 इंच ये पीस है। और मैंने इसको तकरीबन 22 इंच के करीब मैंने इसको रखा था। अब यहाँ पर ये मैंने एक पट्टी तैयार की और ये भी कम जो है तकरीबन 3 मीटर की पट्टी है। और इसको मैंने प्रेस कर लिया है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी है। ये 1 इंच की पट्टी है। ये पट्टी जो है ये 1 इंच की है। ये देखिए 1 इंच की है। इसके ऊपर जो है मैंने ज़ीरो वाला जो बुकरम होता है वो लगा लिया है। अब इसको दरमियान में जो है ऐसे हमने रख के दोनों तरफ ये साइडें मोड़ के तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसको फिर प्रेस कर लेंगे। बगैर प्रेस किए भी सिलाई लग जाती है, लेकिन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो इससे जो है सिलाई में बहुत ही नफासत आती है। तो फिर बार बार जो है उसको पैमाइश नहीं करनी पड़ती, पकड़ पकड़ के मोड़ना नहीं पड़ता। बस ये है कि अगर आपने प्रेस किया हुआ है ना तो ये देखिए इस तरीके से बस सीधी पकड़ के सिलाई लगाई जाएंगी और ये बड़ी आसानी के साथ सिलाई लग जाएगी। और सिलाई लगेगी भी बहुत ही खूबसूरत, ना आगे पीछे जाएगी ना कुछ ना, क्योंकि हमने बार बार इसको पकड़ा नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये पहले से ही जो है हमने तैयार की हुई है। तो ये देखिए कितनी तेज़ी से जो है ये यहाँ पर मैंने वीडियो इतनी तेज़ नहीं चलाई, लेकिन मशीन बड़ी तेज़ चल रही थी। तो ये जैसे ऐसे लग रहा था जैसे तेज़ ही चलाई है वीडियो ना। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई देखिए किस कदर खूबसूरत लग गई है और ये पट्टी हमारी इस तरीके से तैयार हो गई है। अब जो है यहाँ पर ये दूसरी साइड पर भी मैंने सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ जो है दोनों किनारों के ऊपर जो है सिलाई लग जाएगी ना तो ये पट्टी बड़ी खूबसूरत सी लगेगी। तो इस तरीके से जो है आप वैसे तो कोई बगैर बुकरम के भी बना लेते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप ज़ीरो वाला बुकरम इस्तेमाल करें ना उससे ये पट्टियाँ बड़ी खूबसूरत सी बन जाती हैं, ये डोरियाँ सी बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो है 1.5 इंच की मैंने इसकी पट्टियाँ जो है वो बारीक बारीक कटिंग करनी है। अच्छा यहाँ पर भी एक मसला हो गया था, जब मैंने ये वीडियो बनाई ना तो यहाँ से आगे की जो मेरी वीडियो थी ना, जब मैं काइन मास्टर पे उसको लगाऊँ ना तो वो लगे ही ना, बड़ा मुझे टेंशन हुई। अच्छा फिर उसको मैंने कहा चलो मैं इसे व्हाट्सएप पे करके ना तो फिर मैं इसको अपने दोबारा मोबाइल में लेके आऊँगी तो फिर हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हुई। तो इसकी मुझे बड़ी टेंशन हुई थी और मैंने ना फिर बस अल्लाह ने क्या दिमाग में डाला कि मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तो फिर से मैंने इसको जो है ना काइन मास्टर पे लगाया। तो ये करते करते भी बड़ी मुझे लेट हो गई थी जब मैं इसकी जो है वीडियो की सेटिंग कर रही थी। अच्छा ये हमने 1.5 इंच की जो पट्टियाँ काट दी हैं तो 1.5 इंच चौड़ाई में ही मैंने बुकरम लिया, वो कागज़ लिया है, सॉरी कोई भी आप कागज़ ले लें, चाहे कोई न्यूज़पेपर ले लें, कोई भी ले लें। उसके ऊपर फिर इस तरीके से ये देखें यहाँ बराबर आपको मैंने बताया था ना कि फिर शाम ही हो गई करते करते ना, क्योंकि बस मेहमान आ गए थे, जब तक वो गए हैं तो फिर उसके बाद फिर ऐसे अंधेरा हो गया। अब मैं इतनी यहाँ पर वो टेंशन में भी थी कि भी ये मशीन का सही नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि पूरी वीडियो दिखाऊँ आपको, स्किप ना करूँ। लेकिन यहाँ पर आके ना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ, बस मैं इसी कश्मकश में बैठी हुई थी। मशीन को ये देखें मैंने थोड़ा सा तिरछा भी किया हुआ है कि भी इसकी बल्ब की रोशनी जो है वो सही इसके ऊपर आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ सेटिंग बन नहीं रही थी। और बस मैं थोड़ा सा परेशान सी थी जब ये वीडियो बना रही थी। तो ये इस तरीके से फिर जो है ना ये थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ना है, पट्टी जितना पूरा नहीं छोड़ना बल्कि पट्टी से थोड़ा सा कम ही छोड़ना है फासला, और इस तरीके से एक एक पैर की इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अच्छा ये सिलाइयाँ जो है इस तरीके से ये देखें ये लगाएंगे ना ये पट्टी बड़ी प्यारी सी बन जाएगी। एक साइड की लगा ली, अब दूसरी साइड से भी इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। तो फिर बस ये सिलाई मैंने इसकी लगाई और मैं कर ही रही थी कि परेशान भी थी। इतने में जो है फिर अफ्तारी का टाइम भी होने वाला हो गया, रोज़ा भी था। तो बस मैं यूँ भी था कि मैं इसको किसी तरह पूरा कर लूँ। तो ये देखें ये हमारी पट्टी बड़ी प्यारी सी ये तैयार हो गई है। और इसके जो साइडों पर थोड़ा थोड़ा सा फालतू था वो भी मैंने कटिंग कर लिया, थोड़ी कोई पट्टी आगे पीछे थी, कोई छोटी बड़ी थी। अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है तो ये 3 इंच की है तकरीबन पट्टी ना, और इसको डबल किया है। डबल करके तो इसको मैंने इसकी बनानी है, फ्रिल बनानी है, और तकरीबन ये भी 3-3.5 मीटर की है ये पट्टी भी ना, ये जो मैंने पाइंचों पे लगानी है। और इसको अच्छा आपको आसान बताऊं कि अगर आपका जितना ट्राउज़र है ना उससे 3 गुना ज़्यादा आपने, मतलब जो आपके ट्राउज़र का पाइंचा है ना उससे 3 गुना ज़्यादा आपने कपड़ा लेना है। ये सबसे आसान है। फ्रिल अगर आपने किसी जगह पे भी लगानी है ना तो उससे 3 गुना ज़्यादा कपड़ा लेंगे ना तो फिर फ्रिल का आपको जो है ना वो पैमाइश पूरी आ जाएगी वहाँ। तो फिर जब मैं ये फ्रिल बना रही थी तो फिर इतने में बिल्कुल अफ्तारी का टाइम करीब हो गया। तो मेरा बेटा कहने लगा कि अम्मी जी आप इसे
इसे छोड़ दें, बस अब आप आ जाएं, अब इफ्तारी कर लें। तो मुझे टेंशन भी थी, मैंने कहा इसे मैंने कहा दोपहर में शुरू किया था, बस फिर ना बच्चे आगे पढ़ने वाले, फिर मेहमान आ गए। तो यहाँ पर फिर मैंने अब जब शुरू की ना, तो ये मैंने फिर इफ्तारी के बाद यहाँ से स्टार्ट किया था। हाफ रील बनाई थी, हाफ रील जो थी वो फिर मैंने इफ्तारी के बाद बनाई। फिर मेरे बेटे ने मशीन का रुख थोड़ा सा मुझे सही करके दिया कि अब जो है रोशनी जो है वो ज़रा सही आ रही थी। तो फिर मैंने इसको सिलाइयाँ लगानी शुरू की और मुझे सही भी लग रहा था, ख़ुद को भी सही तरीके से नज़र भी आ रहा था। और ज़्यादा तो ये टेंशन थी कि वीडियो में पता नहीं सही नज़र आएगा कि नहीं आएगा, इस वजह से फिर मुझे परेशानी हो रही थी। लेकिन ये है कि भी फिर उसने सेटिंग करके दी मुझे। अब माशाल्लाह से जो है यहाँ पर जो है वो मुझे सही नज़र आ रहा था और वीडियो भी सही यहाँ पे बन रही थी। और ये फ्रिल देखें इस तरीके से मैंने बना ली है। और फिर बता दूं कि जो ट्राउज़र का पाइचा है उससे 3 गुना ज़्यादा कपड़ा लें आप, तो फिर फ्रिल जो है वो बन जाएगी। अब ये देखें, ये हमारे जो है हमने जो ये पिंटक्स लगाए थे, यहाँ मैंने इसके नीचे बुकरम लगा लिया। ये पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, फ्रिल भी तैयार हो गई है और हमारी डोरियों वाले जो है वो भी पैटर्न तैयार हो गया है। और ये मैंने दोनों पाइचों का ही तैयार कर लिया है। और जब हम इसको तरतीब देंगे और ये बड़ा प्यारा सा बन जाएगा और बड़ा खूबसूरत लगेगा। और यहाँ 2 पट्टियाँ मैंने, एक पाइचे पे 2 पट्टियाँ लगनी है। 4 पट्टियों की मैंने कटिंग की है, लेकिन दिखा मैं आपको 2 रही हूँ। और ये भी हम इसी के ऊपर ही लगाएंगे। और ये देखें, जैसे अब मैं बताती हूँ कि ये फ्रिल है, फ्रिल के ऊपर मैंने ये पट्टी रखनी है। और पट्टी की पैमाइश कितनी है, ये 1.5 इंच है। 1.5 इंच हमारी फ्रिल है। 3 इंच मैंने फ्रिल का कपड़ा रखा था, 1.5 इंच जो है फ्रिल तैयार होगी। अब यहाँ पर ये देखें, पट्टी के इसके नीचे, फ्रिल के नीचे मैंने पट्टी रखनी है और उसके ऊपर जो मेरी पहले सिलाई लगी हुई ना, सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई लगा के लेके आनी है। और जो भी कोई सिलाई इस तरह लगानी हो ना, तो जो पहले सिलाई लगाई हुई हो ना उसको ऊपर रखते हैं ताकि उसके ऊपर सिलाई लग जाए। और इस तरीके से फिर जो है कम ज़्यादा नहीं होता और प्यारी सी सिलाई लग जाती है। तो ये मैंने इस तरीके से जो है ये पट्टी इसके नीचे रखी है और इसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर जो है ये एक तरफ की तो मैंने सिलाई लगा ली। अब दूसरी पट्टी क्या करनी है, तो जनाब दूसरी पट्टी भी मैंने इसी के ऊपर लगानी है। एक पट्टी नीचे लगाई है और एक पट्टी ऊपर लगाई है। अब जो हमने ये पट्टी लगाई है, अब मैं इसको पलट लूँगी और फिर जहाँ पर सिलाई पहले लगी हुई थी उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगा के ले आऊँगी। तो इस तरीके से ये दोनों पट्टियाँ जो है हमारी इसी फ्रिल के साथ लग जाएंगे, यानी कि ये फ्रिल जो है ये गुम सिलाई के अंदर चली जाएगी। जैसे अगर आप एक सिलाई में भी लगाना चाहें तो एक सिलाई में भी लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर यह है कि ज़रा थोड़ी सी नफासत लाने के लिए इसको अलग अलग सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से जो है ये बड़ी प्यारी सी सिलाई लग गई है, क्योंकि हमें सिलाई फ्रिल की सिलाई कम ज़्यादा नहीं हुई। तो ये देखें, ये इस तरीके से मैं इसको जो है प्रेस कर लूँगी। और जो फ्रिल वाली साइड है ना, इसके ऊपर यहाँ पर पहले मैं रख के ना, ये हमारे जो डोरी वाले मैंने जो पैटर्न बनाया था पट्टियों वाला, ये इसके ऊपर रखेंगे। ये जो फ्रिल की सीधी तरफ है उस तरफ इसके ऊपर मैंने ये रखा है। और एक जो पट्टी है वो मैंने पीछे को कर दी है, फ्रिल के नीचे है। और एक पट्टी के ऊपर जो है ये डोरी वाला जो मेरा पैटर्न था ये मैं इसके ऊपर लगा के तो सिलाई कर रही हूँ। ये देखें, एक नीचे है और फिर फ्रिल है और फिर एक जो पट्टी थी उसके ऊपर मैं ये पैटर्न जो है ये लगा रही हूँ। और इसके भी जो सिलाई लगाई हुई थी उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इससे यह है कि हमारी सिलाई कम ज़्यादा नहीं होगी बल्कि परफेक्ट सी लग जाएगी। तो ये देखेंगे इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से मैंने मोड़ना है, प्रेस करके इसको मोड़ लूँगी जहाँ हमारी बिल्कुल पूरी सिलाई है वहाँ, और उसके बाद इसके ग्लू लेके इसके ऊपर मैं चिपका लूँगी और फिर उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमने सिलाई लगानी है ऊपर से रख कर, तो उसके लिए जो है ये नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये कपड़ा बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल जो है हमारा ग्लू की मदद से लग जाएगा। और ये बड़ी आसान तरीका है सिलाई लगाने का। आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिलाई एक ही सिलाई में अगर आपने ये दोनों कपड़ों को बराबर करके लगाना है तो इस तरह जो है आप गम लगा लें, ग्लू लगा लें, तो उससे जो है ये सिलाई बड़ी प्यारी सी लग जाती है। अब तो सिलाई को आसान ही बहुत कर दिया। ये देखें, बैक भी देखें और फ्रंट भी देखें, बिल्कुल ऐसे इतनी प्यारी सी सिलाई लगी ना इसके ऊपर। अब हमने ये वाला पैटर्न जो है इसके ऊपर रखना है जिसके ऊपर मैंने बुकरम लगा लिया था। अब यहाँ पर भी जो सिलाई वाला हिस्सा है ना वो ऊपर लेके आना है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमने 2 पीसों को जोड़ना है तो जिसकी पहले एक सिलाई लगी हुई है ना उसको ऊपर रखिएगा, ताकि फिर सिलाई लगाने में जो है कपड़ा कम ज़्यादा नहीं आएगा। ये ना हो कि बाज़ दफ़ा सिलाई पूरी नहीं अंदर आए तो फिर बाहर नज़र आ रही होती है तो वो बड़ी गंदी सी लग रही होती है। तो इस तरीके से सिलाई के ऊपर सिलाई लाने के लिए सिलाई वाला हिस्सा जो है वो हमने ऊपर करना है। तो ये देखें, ये कितना प्यारा सा हमारा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर फिर मैं कपड़े को फोल्ड करके
सीधा करके तो इसके ऊपर जो है मैंने सिलाई लगा लेनी है। और बड़ी ये भी जो है देख के हमारे जो टक्स जो है उसके ऊपर जो है बड़ी खूबसूरती से सिलाई लगे। और इस तरीके से ये देखें मैंने ये इसकी सिलाई लगा ली और ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। वीडियो में इतना प्यारा नहीं लग रहा था जितना ये वैसे लग रहा था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि सारा दिन की मेहनत जो है वो वसूल हो गई और ये इतना खूबसूरत सा हमारा जो है ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हो रहा है। अब हमारा जो ट्राउज़र था उसके ऊपर मैंने जो है इसको रख के और सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ भी जिस तरफ सिलाई है वो बुकरम है ना हमारा, वो मैं ऊपर को लेके आऊँगी ताकि बुकरम की जो साइड है वो मुझे अच्छे से नज़र आए और उसके ऊपर जो है नफासत के साथ सिलाई लगे। तो ये सिलाई फिर इस तरीके से मैं मुकम्मल कर लूँगी। नीचे वाले कपड़े को भी इसे नरम ही रखना है कि खींच के नहीं रखना, ताकि जो है दोनों बराबर आए। ये ना हो कि एक तरफ खींच के रखी जाए, तो इसलिए जो है इसे बिल्कुल नरम नरम रख के तो फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें ये हमारा जो कुछ इस तरीके से तैयार हो गया और ये इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई तो लगाते हुए वीडियो वाला बटन प्रेस तो किया था लेकिन रह गया था, नहीं हुआ था मुझसे शायद, तो फिर वो सिलाई लगाने की वीडियो रह गई। वरना मेरी कोशिश यही होती है कि मुकम्मल वीडियो जो है वो आपको दिखाऊं कि किस तरीके से मैंने इसको जो है तैयार किया है। अब हम ये जो पेपर है इसको उतार लेंगे अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद जो है देखना ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है हमारा बनेगा। और ये इतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं था, लेकिन बस ये था कि भी बस और मसरूफियात होने की वजह से लगा है, वरना ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बना है। इसे मैं फिटिंग लगाऊंगी लेकिन मैं पहले आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा जो कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। आप ऐसे दामन भी बना सकते हैं, स्लीव भी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कितनी दफ़ा वीडियो में कहा है कि बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि जो ट्राउज़र भी बन जाता है, दामन भी बन जाता है, स्लीव भी बन जाता है। और ये इस तरीके से अगर आप इसके ऊपर कोई पर्ल वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसे हम ऐसे सिंपल रखना चाहते थे, तो इसलिए इसके ऊपर नहीं लगाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हुआ है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं दिया तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। और आपने छोटा सा कमेंट ज़रूर करना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और डिज़ाइन कैसा लगा। बस थोड़े से मसले मसाइल से आ जाते हैं। दिल तो बहुत चाहता है मेरा कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस लेके आने को, लेकिन बस चोट भी बहुत तकलीफ़ देती है। जब मैंने ये ट्राउज़र कंप्लीट किया ना तो मुझे फिर इतनी कमर में दर्द थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है, उन्होंने बेड रेस्ट कहा हुआ है, लेकिन बस ज़रूरियात ज़िंदगी की वजह से इंसान कोशिशें तो करता ही है ना। बस इस वजह से मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ कि चलो अच्छा मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।